फैसला था, 2-1 से फैसला आया। दो जजों की जो जजमेंट है वो तो पढ़ के सुनाई गई, लेकिन मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है वो नहीं पढ़ के सुनाई गई। कौम ये भी तवक्को करती थी कि हम अदल और इंसाफ की तवक्को जुडिशरी से हमेशा रखते हैं। जिस मुल्क में अदल और इंसाफ का कत्ल हो, अदल और इंसाफ ना हो, तो फिर उस मुल्क का जो है मैं समझता हूँ कि क्या कह सकते हैं। लेकिन वो बाप भी आज एक और शख्स का तारीख बाप ख़त्म होने जा रहा है और एक नया बाप शुरू होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट अदल और इंसाफ, जुडिशरी अदल और इंसाफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर अली शाह की जजमेंट तो नहीं सुनी, लेकिन ऑन सोशल मीडिया मौजूद है और मीडिया पे भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पे पहले से ही मौक़िफ़ है, हमने पहले भी फेस किए हैं। अदालत शाह की जजमेंट तो नहीं सुनी, लेकिन ऑन सोशल मीडिया मौजूद है और मीडिया पे भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पे पहले से ही मौक़िफ़ है, हमने पहले भी फेस किए हैं अदालतें, हम आज भी फेस करेंगे, हम कल भी फेस करेंगे। लेकिन कभी नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नैब को पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नैब को जो है वो पार्टी की शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप आर्म ट्विस्ट करें और कहें कि जी आप पार्टी शिफ्ट करो और ये वाली जो पार्टी है वो जो है जमजम से धुली हुई, इसमें शामिल हो जाओ तो आपके सारे गुनाह माफ़, आपके 100 जो कहते हैं खून माफ़ जो कहा जाता है, जो एक वो है। तो लिहाजा हमने तो पहले भी कहा, क्योंकि 2008 और 13 में जब हमारी हुकूमत थी, आपने भी देखा कि कोई भी पॉलिटिकल कैदी मौजूद नहीं था। हमने 18वीं तरमीम में 62-63 की शिक को ख़त्म करने के लिए भी कहा, लेकिन हमारे उस वक्त की भी इत्तेहादी जमातों ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और फिर इसका जो है वो सफ़र किया। कुछ चीज़ें हमारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी माजी करीब में हमारा इत्तेहाद ख़त्म हुआ है और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात ख़राब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो लिहाजा फिर बहुत सी चीज़ों पे होगी। आज मैंने एक गालिबन ट्वीट देखी है जिसमें कहा गया है कि हम सिंध आ रहे हैं। हम हर सियासी जमात को सिंध में वेलकम करते हैं, वो उनका भी सिंध है, हमारा भी है, पूरा पाकिस्तान किसी का है। उनको आज़ादी है जिसके साथ भी सियासी इत्तेहाद करना चाहें, कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई हमने तो नहीं कहा कि हमारे कॉपीराइट्स हैं। फिर हम भी अपनी पार्टी से यही कहेंगे कि हम भी जो अलायंस बनाएंगे, नए अलायंस बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, हम केपी में बनाएंगे। फिर किसी जमात को मेरे ख़्याल में एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार पे हैं। हम इलेक्शन लड़े हैं, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हमने इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी किया है, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम हुकूमत में भी बैठे हैं, लेकिन कभी हमने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। बैसाखियों की तलाश में हमेशा कुछ पार्टियाँ घूमती रहती हैं और कहते हैं कि हम किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज भी हमारी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख़ देने में क्यों कतरा रही है। आपने शेड्यूल तो दे दिया कि डिलिमिटेशन हो जाएगी 30 नवंबर तक, लेकिन उसके बाद जो है सुरंग की उस तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन की डेट, अगर आपको यकीन है कि 30 नवंबर तक ये चीज़ हो जाएगी, तो आप हमें बता दें जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, क्या कब इलेक्शन आप कराना चाहते हैं, एक डेट तो दे दें। उसके बाद फिर हम आपसे डिबेट करेंगे कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, ये चीज़ें हम आपके साथ करेंगे। लेकिन आप कुछ कहें तो सही ना, आप 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, आप जो है 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। या आप आज प्रेस रिलीज़ दे दें कि फ़लाँ जमात हमारी तर्जुमान है, पार्टी जो है हमारी तर्जुमान है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन आएगा तो उससे पहले जो है इलेक्शन हो जाएंगे। भाई ये तो कोई बफरूज़ा नहीं। आप हमें बता दें कि जी फ़लाँ तारीख़ जो है हमने फ़िक्स कर ली है कि जी, हमें सिर्फ ये है कि ऐसे ना हो कि फिर 30 नवंबर में जब डिलिमिटेशन हो और लोग अदालतों में चले जाएं। हमारे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस अदालतों में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, असम्बली ख़त्म हो गई और उनके फैसले नहीं हुए, 5 साल टेनर ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ना हो कि फिर ये ज़रिए इस्तेमाल किया जाए कि जी इसको भी आप वो आगे लेकर चले। लिहाजा हम कहते हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें ताकि हम इलेक्शन मुहिम की तैयारी करें, हम अपनी मोबिलाइजेशन करें, हम अपनी कंपेन करें। हमने चारों सूबों में अपनी कंपेन चलानी है, हमने कंपेन फाइनलाइज
करनी है और हमने जाना है, लेकिन अब आज तक हमें डेट नहीं जा रही। तो हमारा दोबारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट दे, आइन और कानून के मुताबिक दे, जो आइन में उसके मुताबिक दे, ताकि इस मुल्क में इस वक्त जो इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका वाहिद हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक पार्लियामेंट आए, एक हुकूमत आए। पाकिस्तान जो है एक एटॉमिक कंट्री है, और एटॉमिक कंट्री जो है वो जो है आप इसको ऐसे नहीं चला सकते एडॉक पे 3 महीने और 6 महीने, या फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर मार्च, फिर फरवरी। आप इसमें इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, जिस जमात को भी मैंडेट देती है, उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करे। मैं भी नदीम हुसैन साहब से कहूँगा कि वो भी अपनी कुछ गुजारिशात अगर